उधर आपको बताएं कि राज्यसभा में चर्चा के दौरान एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया, जहां सभापति से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भिड़ गए और स्पीकर पर आरोप लगाया कि वर्ण व्यवस्था का वो बढ़ावा दे रहे हैं। जयराम रमेश को अलग तरीके से देख रहे हैं और उन्हें अलग तरीके से देख रहे हैं। Leadership is here. I think you should replace. One second, Jairam Ramesh. You are so intelligent, so gifted, so talented. You should immediately come and take seat in place of Mr. Khadge. Because by and large you are doing his job. सर मेरा टाइम का ध्यान रखिएगा, मेरे टाइम का। खड़गे जी, आप सोचिए, खड़गे जी, खड़गे जी। Don't bring that Varnashram. क्या? Still in your mind that Varna system is there. That's why you are calling Ramesh. Is a very intelligent, very that, and I am dull, so that he should be replaced. No. 1 second. बैठिए खड़गे जी, खड़गे जी, बैठिए, एक बार बैठिए, खड़गे जी, मैं 1 सेकंड प्लीज। नहीं सुनिए, एक बात सुनिए, खड़गे जी, आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। जितना मैं आपका आदर करता हूं, उसका एक अंश भी आप मेरे लिए करेंगे दिल को टटोल कर, तो आपको महसूस होगा। मैंने कहा क्या है? मैंने ये कहा है कि जब सुन तो नहीं रहे आप, जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर जयराम रमेश टिक्का टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं। अभी देखिए। खड़गे और राज्यसभा के सभापति के बीच में इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हुई है। सभापति ने इस पर खड़गे से कहा है कि वो आसन का अपमान कर रहे हैं। पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है, खून की घूंट पी सकता हूं। मैंने क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, और आप फट खड़े होकर कह देते हैं, अरे आपको खड़गे जी, आपको किसने बनाया है ये आप अपने आप जाने। मैंने एक मुद्दा उठाया छोटा, चिदम्बरम जी प्लीज डोंट डू इट। मैंने जो मुद्दा उठाया, कैसे आपने ट्विस्ट किया, अंदाजा लगाइए। मेरे को भी पीड़ा होती है इतने सी। नो अगेन देयर इज अ 24/7 फंक्शनल पर्सन। और ऐसा नहीं है खड़गे जी, इतने मौके आए हैं जब आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा धक्का पीछे से लगा है, मैंने देखा है। मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है और आप मुझे लांछित कर रहे हैं। कल का दिन कितना भयानक था, आपने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दी, अच्छी थी। सर ऐसा मत कीजिए, मैं सिंपल आदमी हूं, झुककर चलता हूं, जितना झुक सकता हूं झुकना चाहता हूं। कोई कहे मैं ज्यादा झुकता हूं, ठीक बात है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुल्तानपुर से खबर, जहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर मानहानि का जो मामला दर्ज हो रखा है, उस पर सुनवाई हुई है। राहुल गांधी के वकील ने सदन में राहुल गांधी के व्यस्त होने की बात का हवाला देते हुए कोर्ट से एक और मौका दिए जाने की बात कही है। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि कोर्ट ने राहुल गांधी को आखिरी मौका देते हुए इस मामले में 26 जुलाई की तारीख दे दी है। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में ये केस चल रहा है। अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में लगातार मामले पर सुनवाई हो रही है। आरोप के मुताबिक राहुल गांधी ने 5.5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह पर अभद्र अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, कमेंट किया था। बीजेपी के नेता विजय मिश्रा, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था, इसी मामले पर आज सुनवाई हुई है। और देखिए, एक और मौका देते हुए अगली सुनवाई की तारीख दे दी गई है राहुल गांधी को। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। सदन में राहुल गांधी ने सिर्फ झूठ बोला, भूपेंद्र चौधरी ने यह बात कही है। अग्निवीर अयोध्या पर राहुल गांधी ने झूठ बोला है। भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं ये बात, राहुल ने हिंदुओं का अपमान किया है। झूठ बोलकर भागते हैं राहुल गांधी।
बढ़ते हैं आगे बिजनौर से खबर, जहां के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कांवड़ यात्रा और ईद पर फिर से बवाल मचाने वाला एक बयान दे दिया है। देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया के खास बातचीत के दौरान वो अपने पिछले बयान पर अड़े गए हैं। संविधान धार्मिक आज़ादी देता है और किसी से भी धार्मिक आज़ादी छीनी नहीं जा सकती है। कांवड़ यात्रा 15 दिन तक चलती है, उसे इजाज़त दी जाती है और ईद साल में 2 बार आती है। अगर उसका सम्मान करते हुए उसकी अनुमति दी जाती है तो उसमें क्या दिक्कत है। चंद्रशेखर आज़ाद ने वही शब्द दोहराए हैं, वही बातें कही हैं जो उन्होंने पहले भी माइक के सामने कही थी और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में भी उन्होंने वही बातें कही है। हम भारतीय संविधान को मानते हैं। भारतीय संविधान धार्मिक आज़ादी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 धार्मिक आज़ादी देता है। मेरा स्पष्ट कहना यह है कि अगर सरकार जो कि गार्जियन है वो धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करती है। कावड़ एक जो हिंदू धर्म की आस्था का त्यौहार है, 12-15 दिन चलता है। मैं पश्चिम का रहने वाला हूँ, कई बार परेशानियों का सामना होता है, लेकिन उनकी आस्था का सम्मान करते हुए और उनके धार्मिक कार्य में कोई जो है परेशानी आए, इसलिए हम वो परेशानी सहते हैं। अगर 15 दिन हिंदू धर्म की आस्था का सम्मान करते हुए सब लोग जो हैं उसको स्वीकार करते हैं, तो अगर ईद ये साल में 2 बार होती है और 20 मिनट के लिए अगर वो सामूहिक रूप से नमाज पढ़ लें, जो कि ईदगाह के अंदर पढ़ी जाती है ना कि सड़क पे पढ़ी जाती है, तो मुझे लगता है कि परेशानी नहीं होनी चाहिए।